हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वोकल एकेडमी सर पे। दोस्तों, जैसा कि कैलेंडर पे बात कर रहे थे और कैलेंडर के दो टाइप को बहुत अच्छे तरीके से कवर किए, और आज इस वीडियो में कैलेंडर के अगले टाइप को हम लेके आए हैं। देखिए, पहले दो टाइप को जो हम किए हैं वो ईयर और मंथ का समाप्त किया। कौन कौन सा? मंथ के अंदर की जो दिन निकालना है और ईयर के अंदर। ठीक है, अब हमारा तीसरा टाइप ईयर से बाहर का आएगा। ईयर से बाहर का इस टाइप को कवर करेंगे। देखिए कैसे। ईयर से बाहर का मतलब क्या है, जैसे इस सवाल को आप देखिए, पहले प्रश्न को देखेंगे उसके बाद ही समझ आएगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए 14 मार्च 2009 दिन सोमवार, तो बताएं कि 22 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसको देखिए। और देखिए एक सवाल और देखिए, इसमें जितने टाइप बनेंगे ईयर से बाहर के सारे प्रश्न को हम लिख के आपको पहले समझा दें। जैसे अब आपसे कहा जाए 24 नवंबर 2011 दिन रविवार, तो बताएं कि 18 अप्रैल 2031 को कौन सा दिन होगा। दूसरा और तीसरा देखिए, इसमें 4 टाइप बनेंगे। तीसरा देखिए, आपसे बोला जाए 24 जुलाई 2018 दिन मंगलवार, तो बताएं कि 14 नवंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक। और चौथा देखिए, आपसे दे दिया जाए 25 सितंबर 2021 दिन बुधवार। ठीक है, दिन बुधवार, तो बताएं कि 23 मई 2011 को कौन सा दिन होगा। ये दोस्तों 4 टाइप के प्रश्न बनेंगे और चारों टाइप को हम लिख दिए हैं। इसके सिवाय मतलब लीप से बाहर में कुछ भी नहीं बनेगा। ये मत सोचिए सब अलग अलग टाइप है, सब एक ही टाइप है। अभी तक इसमें क्या है, 2 टाइप बनता था, मंथ वाले में, ईयर वाले में 2, लेकिन ये ईयर से बाहर वाले में कितने बनेंगे? 4। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक ही सवाल जैसा लग रहा है एक ही सवाल, एक ही प्रश्न है, लेकिन इसमें समझना क्या है, बस इसको ध्यान रखना है। समझना क्या है, अब देखिए, अगर यहां पे आपसे बात किया जाए 2009, अगर 2009 सोमवार दिया है, मान लीजिए 2009 कोई दिया है, 2009 से सिर्फ ध्यान रखिए कि 2009 में कोई तारीख थी, उसमें सोमवार दिया है। 2009 से पहले ईयर से ईयर को ध्यान देना है। अच्छा, 9 से ये 19 का पूछा गया है, तो 19 कहाँ है, तो आप कहेंगे आगे पड़ता है। 9 से आगे 19 पड़ता है, ना कि पीछे पड़ता है। तो जैसे ही आगे की बात हो तो यहाँ पे क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। ठीक है, 9 से जैसे ही आगे की बात हो, यहाँ 9 से 19 है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे। अच्छा, अब ये मार्च अगस्त है, तो पहले इन दोनों में कौन आता है, तो आप कहेंगे मार्च आता है। उसके बाद क्या आता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त कहाँ है? आगे ये भी है, तो यहाँ भी प्लस रखेंगे। बस
ठीक है, ये बात समझ आई कि क्यों प्लस रखे हैं दोनों जगह पे। अब इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। चारों प्रश्न को आप देखिए। अब यहाँ पे अगर देखें 11 से 31 कहाँ है, तो आप कहेंगे 11 से 31 आगे पड़ता है, तो इसको भी प्लस रखिए। अच्छा, नवंबर से अप्रैल कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे पहले अप्रैल पड़ता है, मतलब ये वाला जो पूछा है ये पीछे पड़ता है, तो मतलब पीछे जाना होगा, तो यहाँ पे माइनस लगाना होगा, क्योंकि नवंबर आ गया, नवंबर से अप्रैल कहाँ है, पीछे है। कहाँ है, पीछे है, तो ये माइनस लगाना होगा। ठीक है, सारे प्रश्न को हल कराएंगे, पहले इसको समझ लीजिए, बाकी तो है कुछ नहीं, इस प्रश्न में भी कुछ भी नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ें। तो 18 से 25, 18 से 25 कहाँ है, तो आप कहेंगे 18 से 25 जो है वो कहाँ है, आगे है। कहाँ है, आगे है। ठीक है, 18 से 25 कहाँ है, आगे है। सॉरी, यहाँ पे 25 नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था 2009, यहाँ पे 2009 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2009 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे 18 से 9, अब देखिए ये 18 से 9 कहाँ जाएगा, तो आप कहेंगे पीछे जाएगा। ठीक है, ये 18 से 9 देखिए, क्योंकि 9 छोटी संख्या है मतलब पीछे, तो यहाँ पे माइनस रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस रख दीजिए। अच्छा, जुलाई से नवंबर कहाँ पड़ता है, कि नवंबर का पूछा गया है, तो नवंबर कहेंगे आप आगे पड़ता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। अच्छा, अब इस पे बढ़ें तो देखिए 21 से जो है 11 कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे पीछे पड़ता है, तो माइनस लिखेंगे। अच्छा, सितंबर से मई कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे पीछे पड़ता है, तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए बन गया ना चार टाइप, पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, और तीसरा प्लस माइनस, चौथा माइनस माइनस। ठीक है, यही इतना करना है, बाकी तो आपको जोड़ घटाना ही हम सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, प्लस माइनस या जोड़ घटाना। अब देखिए, आपको पता है कि मंथ वाला भी कर चुके हैं। अब ये ईयर, पहले क्या होता था, आपको ईयर से ईयर कट जाता था, मंथ से मंथ कट जाता था पहले टाइप में। ठीक है, उस प्रकार से हो जाता था, लेकिन अब इसको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। कितना डिफरेंस आएगा, तो आप कहेंगे 10 सालों का, क्योंकि 9 में 10 जोड़ेंगे तभी 19 होगा। अच्छा, 10 साल तो हो गए, लेकिन इन 10 सालों में लीप ईयर भी तो आए होंगे, तो आप कहेंगे क्यों नहीं आए होंगे, तो 9 तो लीप ईयर है नहीं, 10 भी लीप ईयर नहीं है, 11 भी नहीं है, और क्या है, 12 है, तो एक 12 हो गया। तो जैसे ही 12 आया तो 12 एक हो गया, 12 4 16 होता, 16 भी रहा होगा, इसके अंदर ही है, तो प्लस का 1, और 16 4 20, ये 19 ही है, मतलब अब नहीं, केवल 2 ही लीप ईयर हैं। कितने लीप ईयर हैं, तो 2 लीप ईयर है। बात समझ में, इनके बीच 2 ही लीप ईयर आएंगे, क्योंकि 9 तो है नहीं, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, 12 एक हो गया, उसके बाद 12 के बाद 16 है, बस 2 लीप ईयर हैं, तो ये कितना हो गया, 10 2 12। अब ये 12 संख्या जो है ये 7 से बड़ी है, इसलिए हम इसको 7 से काटेंगे, तो कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, तो कहेंगे 5 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 5। अब इसी 5 को उठा के यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, रख लीजिए। अब देखिए मंथ वाला तो आप आसानी से कर चुके हैं कि मंथ वाले में क्या होता था, पहले महीने में बचे हुए दिन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले महीने में बचे हुए दिन। तो इन दोनों में पहला महीना कौन सा है, तो आप कहेंगे मार्च है। मार्च कितने का होता है, 31 का होता है, माइनस का 14। ठीक है, माइनस का 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, मार्च के बाद क्या आ जाएगा, अप्रैल। अप्रैल कितने बचते हैं, 2। मई, मई में 3, जून 2, जुलाई 3, और अगस्त लास्ट महीने की दी हुई तारीख। क्या, लास्ट महीने की दी हुई तारीख, क्या हो जाएगा, लास्ट महीने की दी हुई तारीख। ठीक है, अभी देखिए इतनी बात आ गई। अब यहाँ पे देखिए कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 17, क्योंकि 31 में से 14 को घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 17। 17 ये बच गया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको कैसे काटना, आप तो या तो जोड़ जाइए मैनुअली, फिर 7 से भाग करिए, लेकिन आपसे क्या बताएं, ऐसे नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 3 2 5 2 7 होता है, 7 कट जाएगा। अच्छा, ये 21 है, इसको भी काटेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, 1 बच गया। और देखिए यहाँ पे 17
और 3 20 होता है और 1 21, ये भी कट जाएगा। 7 से कट जाएगा ना जोड़ने के बाद, 17 3 20, 20 1 21 कट गया, मतलब इस वाले में 0 आ गया। अब ये केवल प्लस का 5 है, तो सोमवार में प्लस का 5 करिएगा। क्या करेंगे? प्लस का 5। सोमवार से क्या आएगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, मतलब 5 दिन आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। क्लियर? देखिए पहले टाइप में क्या हुआ, आपको शनिवार आ गया। कैसे आया? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस निकाले हैं, जितने लीप ईयर बीच में आए हैं उसको लिखे हैं। फिर ये जिस प्रकार से हम पहले करते आए हैं, क्योंकि ये दो टाइप को हम बहुत अच्छे से कवर किए हैं, इन दोनों टाइप में से है ये वाला टाइप है आपका, यहाँ पे ये वाला पहले से आ रहा है, यही आपको ध्यान देना था। ठीक है, और इस प्लस माइनस को ध्यान रखना है कि क्या है, बाकी तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 11 से 31, 11 से 31 कितने सालों का डिफरेंस है? तो कितने सालों का है? अगर आप घटाएंगे तो कितने सालों का है? तो आप कहेंगे 20 सालों का है। कितने सालों का है? 20 सालों का है। पक्का ना 20 सालों का है? तो आप कहेंगे हाँ 20 सालों का है। ठीक है, तो ये 20 सालों का डिफरेंस है, लेकिन इस 20 सालों में लीप ईयर भी तो आया होगा, तो कहेंगे कौन कौन सा आया है? तो 11 नहीं है, 12 है। 12 के बाद 16 है, 16 के बाद 20 है, 20 के बाद 24 है, 24 के बाद 28 है, और 28 के बाद 32 नहीं होगा क्योंकि ये 30 से बाहर हो गया। तो कितने हो गए? देखिए 12, 16, 20, 24, 28 और 32 नहीं होगा, मतलब 5 लीप ईयर आ गए। कितने आ गए? 5 लीप ईयर। अब इसको जोड़ जाइए तो कितना होगा? 25। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा? 7 त्रिक 21, कितना? 4। तो इस 4 को यहाँ पे हम रख लेंगे। ठीक है, अब इसको जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। कैसे? इन दोनों में पहला महीना कौन सा है? तो आप कहेंगे अप्रैल है। अप्रैल कितने का होता है? अप्रैल कितने का होता है? तो आप कहेंगे 30, 30 माइनस का 18। अप्रैल के बाद मई में 3, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर और फिर अंतिम महीने की दी हुई तारीख 24। खत्म। यही इतना करना है। अब देखिए इसमें कितना बच जाएगा? तो आप कहेंगे 12 बचेगा। 12 बचेगा, तो ये 12 बच गया। ठीक है, अब ये देखिए काटना कैसे, आपसे क्या बताएं, जहां पे ही 7 से डिवाइड हो, समझ में आया आपको काटना किस प्रकार से, तो काटिएगा। अब देखिए ये 12 है, तो आप कहेंगे 12 और 2 14 होता है, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 है, 3 6 है, एक इसका लेके इसको भी हम काट देंगे, यहाँ 2 बच जाएगा, बचेगा 2 2 4 और 4 3 7, ये भी कट जाएगा पक्का। और यहाँ पे 24 है, इसको 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21 और 3 24, मतलब यहाँ 3 बच गया, ये भी कट जाएगा। अब इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए अब ये मत करिएगा कि दोनों जोड़ दीजिए, एक माइनस में है एक प्लस में है। अब 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला ही साइन लगता है, तो 4 में से 3 गया तो प्लस का 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? प्लस का 1। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। क्लियर? देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस पहले प्लस माइनस को आप रख लीजिएगा, उसके बाद आपको करना है, आप क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अगले प्रश्न पे अगर बढ़ें तो चलिए, यहाँ 18 से 9 कहाँ है? पीछे है, वो तो हम बता चुके हैं कि माइनस प्लस क्या लगना है, अब डिफरेंस सिर्फ निकालना है। अच्छा 9 से 18 कितने सालों का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे 9। ठीक है, 9 सालों का डिफरेंस है। अब 9 से 18 तक जाइए, कितने लीप ईयर मिलेंगे? 9 तो है नहीं, 10 है नहीं, 11 है नहीं, 12 है, 1 हो गया। 12 के बाद 16 है, बस 2 ही लीप ईयर है। कितने हैं? 2 लीप ईयर है, तो 9 प्लस का 2। ठीक है, 9 प्लस का 2। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 9 2 11 हो जाएगा, यहीं पे या तो कर लें 7 से, अगर इसको हम डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 2 और 2 4। क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे क्या है? पहले महीने में बचे हुए दिन दोनों में पहला कौन है? जुलाई है। ठीक है, क्या है? जुलाई है। तो यहाँ पे जुलाई है, तो आप यहाँ पे देखिएगा जुलाई है तो क्या करना है?
तो पहले महीने में बचे हुए दिन लिखना है ना, पहले महीने में बचे हुए दिन, तो जुलाई का लिखेंगे, तो जुलाई का लिखेंगे ना, तो जुलाई कितने का होता है 31, 31 माइनस का 24, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में कितना, जुलाई और अगस्त दोनों ही 31 का होता है, अगस्त में 3, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, अंतिम महीने की दी हुई तारीख, खत्म। अच्छा 31 में से 24 गया तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 7 बचेगा। अच्छा इसको भी हम लिख लें डायरेक्टली, कितना लिख लेंगे 7 हो गया। अब ये 7 कट जाएगा, ये 14 कट जाएगा, और ये आपका 3 3 6 1 इसका ये भी कट जाएगा, बचेगा 1। कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे 1 लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन बड़ा है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, 1 इसमें जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब मंगलवार से 3 दिन पीछे जाइए, तो मंगलवार से पीछे आपका रहा होगा क्या, सोमवार रहा होगा, रविवार, और रविवार से पहले शनिवार, क्या, तो शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्लियर, तो आप कहेंगे हाँ क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न देखिए क्या है, अगला क्या है, देखिए यहाँ पे अगला आपसे फिर इसका डिफरेंस निकालिए। तो 11 और 10 कितना होता है, 21 होता है, पक्का 21 होता है, 11 10 21 होता है। अब इसमें लीप ईयर कौन कौन से आए, 11 से 21 तक जाएंगे तो आप कहेंगे 12 आएगा, 16 आएगा और 20 आएगा। कितने लीप ईयर, 3 लीप ईयर, तो ये 3 लीप ईयर हो गया। अब 7 से यहीं पे काटेंगे तो इसमें कितना शेष बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 और 3 6 पे यहाँ लिख लेंगे। फिर मंथ वाला सेक्शन आपको पता ही है कैसे करते हैं, पहले महीने में बचे हुए दिन दोनों में पहला कौन सा है, इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो मई आएगा। तो मई कितने का होता है, तो आप कहेंगे 31 का होता है, 31 माइनस का 23, मई के बाद जून, जून कितने का 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और सितंबर की दी हुई तारीख, अंतिम महीने की दी हुई तारीख, यही लिखते हैं, यही लिखते हैं। और यहाँ पे दोनों में कितना बचेगा, 8 बचेगा। इस 8 को क्या करेंगे, हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 7 से भाग दे के 1 लिख सकते हैं। अच्छा 3 3 6 1 7 ये भी हम काट सकते हैं, और यहाँ पे 7 तरीक 21 4 25 ये लिख सकते हैं, 4 और 2 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही माइनस और माइनस हैं, 6 और 6, तो माइनस माइनस तो आपका माइनस ही चिन्ह रहेगा, लेकिन जुड़ेगा, 6 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 12, अब इसको 7 से काटेंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 5 बचेगा। कितना बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 5 लिख सकते हैं, 7 से काटेंगे तो शेषफल 5 बनेगा। अब देखिए माइनस का 5 आप जाएंगे 5 दिन पीछे, जाने का मतलब है क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। आप क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। आप 5 दिन पीछे जाइए या 2 दिन आगे चले जाइए, आपसे ये बता चुके हैं, पहली वीडियो में बात हो चुकी है कि क्या करना है। आप 5 दिन पीछे जाके चेक करिए और 2 दिन आगे जाके चेक करिए क्या होता है, ठीक है। आपको पीछे जाने में तकलीफ हो रही तो आप आगे चले जाइए, आगे जाने में तकलीफ हो रही तो आप पीछे चले जाइए, जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे, अब बुधवार से पहले क्या रहा होगा, बुधवार से पहले आप कहेंगे मंगलवार रहा होगा, पक्का ना। मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, ठीक है। और यहाँ आगे भी 2 दिन जाके देखिए, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्लियर है। मतलब ये हुआ कि ईयर से बाहर का भी फुल कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप अब आपका कौन सा होगा, वो जो है आपको डायरेक्ट दिन निकालने का आएगा, डायरेक्ट दिन, ठीक है। देखिएगा वो भी कैसे हो कि आज मान लीजिए 12 अप्रैल 2021, इसका दिन कौन सा होगा, आप डायरेक्टली निकालना सीखिए। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आप ये बताएं कि जैसे हमने आपसे बोला एक साल में 365 दिन होते हैं, और अगर 7 से इसको डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचता था, 1 बचता था, पक्का ना। तो इसका मतलब पहले साल में जो पहला साल स्टार्ट हुआ होगा,
अब जाहिर सी बात है पहला साल जब स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ पे आपको 365 दिन का ही रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा साल भी आपको कितना बचा होगा, 1 बचा होगा। तीसरे साल भी एक ही शेष फल बचेगा क्योंकि सब में 365 दिन आए होंगे। कितने हैं, 365 दिन। लेकिन चौथे साल आपका 366 दिन रहा होगा, इसलिए यहाँ पे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2 बचेगा। मतलब हर 4 साल में 2 दिन जो है वो शेष बचे होंगे, ठीक है। अब कहने का क्या मतलब है, कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 सालों के विषम दिन निकालेंगे। तो अब कहेंगे 1 साल में 1 होता है तो 100 साल में कितने हो जाएंगे। तो देखिए 100 साल में पहली बात तो लीप ईयर भी तो होंगे ना, लीप ईयर होंगे तो लीप ईयर कितने होंगे, तो आप कहेंगे 25 होगा। लेकिन 25 नहीं होगा, यहाँ पे 24 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 100वां साल जो है, ये 100वां साल जो है ये शताब्दी ईयर है। तो ये जनरल शताब्दी ईयर है या लीप शताब्दी ईयर। तो देखिए 2 जीरो अगर छोड़ के हम 4 से भाग दे तो 1 4 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह शताब्दी ईयर है, लीप शताब्दी ईयर नहीं है। तो ये देखिए आपके शताब्दी सॉरी लीप ईयर कितने आ गए, 24। ईयर प्लस लीप ईयर अभी आपको दिखाएं, जोड़ के काटते हैं तो यहाँ पे 124 आएगा। अब इसको 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से 200 सालों का करें तो 200 सालों में कितना आएगा, क्योंकि 200 साल जो है यह भी लीप ईयर नहीं है। मतलब यानी कि ये जो शताब्दी लीप ईयर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 2 जो है 4 से नहीं कटेगा, 2 जीरो कर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप 48, कितना आ जाएगा 48, इतने साल आ जाएंगे आपके लीप ईयर। तो यह हो जाएगा आपका 248। इसको 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। अच्छा, आगे बढ़ें तो 300 सालों में क्या होगा, 300 सालों में आपका 72 होगा। कितना, 72 लीप ईयर होगा, ठीक है। अगर इसको 4 से भाग देंगे तो 72 बार, ठीक है। लेकिन ये 72 बार नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये आपको 100 काउंट हो जाएगा, 200 काउंट हो जाएगा और 300 भी काउंट हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा, 72। तो ये क्या हो जाएगा, 372। अगर 7 से भाग दें तो यहाँ पे 1 बचेगा। अच्छा, अब 400 सालों में कितना हो जाएगा, तो 97 हो जाएगा। अब कहेंगे ये क्यों, 96 होना चाहिए, नहीं, ये 400वां साल जो है ये शताब्दी लीप ईयर है, क्योंकि 2 जीरो को छोड़ के 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 497। अगर इसको 7 से भाग दें तो यहाँ 0। बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है, और इनसे आपको मतलब नहीं है क्या है कैसे है, कुछ भी मतलब नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 100 सालों में 5 विषम दिन बचते हैं, 200 सालों में 3 बचते हैं, 300 सालों में 1 बचता है, 400 सालों में 0 बचता है। अब कहेंगे इसका क्या मतलब है। अब देखिए आपसे बोला जाए कि 500 निकालिए, 500 का क्या होगा, तो आप ये भी तो कह सकते हैं, इसको 2 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, 400 और प्लस का 100, 500 होगा ना। अच्छा, 400 0 हो जाएगा और ये 100 का 1, तो मतलब 500 सालों में 1 विषम दिन बचेगा। अच्छा, आपसे पूछा जाए 900 सालों में, तो क्या करेंगे, इसको भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तो ये कितने पार्ट में टूटेगा, इसको आप क्या कर सकते हैं, 800 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 800 कर सकते हैं। 800 प्लस का 100। अब ये 800 क्यों किया है, क्योंकि यह 400 के मल्टीपल में है, ठीक है। कैसे, तो कह सकते हैं 2 गुणित 400 लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये 100 में 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप कह सकते हैं कि और भी आगे आ सकता है, 1200 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1200 आ सकता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 3 गुणे 400 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसमें 0 आएंगे, ठीक। अच्छा, 12 के बाद आप ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 14 साल भी आ सकता है। कितना आ सकता है, 1400 साल भी आ सकता है। अच्छा, 1400 साल आया, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, आप 1200 तोड़िए और फिर 200 तोड़िए। 1200 जो है वो 400 के मल्टीपल में है, तो कितना, ये पता है 0 हो गया क्योंकि 400 के मल्टीपल में, और 200 का पता है आपको 3 होता है, तो 1400 सालों में 3 विषम दिन, ठीक है। ये चीज़ें हैं बस समझने को आपको, क्लियर। अब देखिए कैसे करना है, इस सवाल को ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस ध्यान दें। तो ये जो 2021 है, 2021 है, इसको हम
कुछ बिना सोचे और समझे यहाँ पे लिख लेंगे 2020, मतलब एक साल कम। जब डायरेक्ट दिन निकालना हो तो ईयर को एक साल हम कम रखेंगे बिना सोचे और समझे। अच्छा, अब इसको कैसे तोड़े, तो आप कह सकते हैं कि एक को हम 2000 में तोड़ सकते हैं और दूसरे को 20 में तोड़ सकते हैं। अब 2000 का पता है हमें कि ये होता है 5 गुणे 400, और 400 में देखिए 5 गुणे अगर 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, 20 सालों को क्या करेंगे, अब देखिए 20 साल आ गया तो इसमें लीप ईयर भी होगा, क्योंकि ये वाला हम निकाल के रख चुके हैं, ये शताब्दी सेंचुरी ईयर वाला हम निकाल के रख चुके हैं कि किसका भी समझ, लेकिन इसका नहीं निकालें, ये 20 का, अब 20 का निकालना है तो पहले 4 से भाग देंगे, कितनी बार गया, 5 बार, तो 5 लीप ईयर हैं। अब ईयर प्लस लीप ईयर जोड़ते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 25। अब 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा, 4। अब इस 4 को क्या करें, इस 4 को यहाँ पे प्लस का 4 कर लीजिए, ठीक है। और मंथ का आपको बहुत अच्छे से पता है, कैसे, जनवरी में कितने विषम दिन, 3, फरवरी में 0 होगा क्योंकि 21 का 2021 में जो फरवरी रहा होगा 0, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल की दी हुई तारीख, ठीक है। अब क्या करें, अब करें क्या, 12 और 2 14, कट जाएगा, बचेगा 1, 3 1 4, ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। और ये 4 और 4 कितना, प्लस का 8। अब ये 7 से कटेगा तो कितना शेष बचा, 1 बचा, तो ये प्लस का 1, मतलब अब देखिए पहला दिन कौन सा होगा, पहला दिन आपको लिखा है कि सोमवार, पहला दिन सोमवार आपको लिखा दिया है, पहला आ गया, 1 बचा, पहला दिन सोमवार। आज के दिन वीडियो बना रहे हैं 12 अप्रैल को, आप देख लीजिएगा सोमवार ही आएगा, क्लियर। चलिए, अब ये क्या था, आप सोचे होंगे ये कहाँ है, पहला दिन सोमवार कहाँ, कैसे, तो ये आपको लिखा चुके हैं, पहले वीडियो में आप देखे होंगे, वहाँ पे पहला दिन, दूसरा दिन, मतलब सोमवार को पहले से कोडिंग किया है, मंगलवार को दूसरे से, इसी प्रकार से आगे रविवार तक गए हैं। रविवार को 7 से या 0 से, वही बात हुई, 7 से काटेंगे तो 0 आ जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखिए इस पे आप लोग सवाल को, प्रश्न को आप कर जाइए 1-2। जैसे आपसे बात किया जाए, अगर एक प्रश्न दिया जाए 18 फरवरी 1853 को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। तो आपसे क्या बोलें, इसको 1 साल कम लिखिए, क्या करेंगे, 1852, कितना लिखेंगे, 1852। अब इसको कितने पार्ट में तोड़ेंगे, एक तो सेंचुरी ईयर में 1800 में, और एक को 52 में तोड़ेंगे। सेंचुरी ईयर देखें तो अब ये भी 2 पार्ट में टूटेगा, एक तो 1600 में और एक 200 में। 1600 का हमें पता है 0 होगा क्योंकि 400 के मल्टीपल में 0 हो जाएगा, और 200 सालों का पता है हमें 3 होता है, विषम दिन लिखा चुके हैं, क्लियर। अब 52 पे आएंगे तो इसमें लीप ईयर कितने हैं, पहले उसको हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4, 4 3 12, तो कितना, 13 लीप ईयर। कितने लीप ईयर, जितनी बार जाए, 4 1 कम 4, 4 3 12, ठीक है, 13 लीप ईयर। अब इन दोनों को जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। 65 आया तो 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, 7 9 63, और 63 और 2 65 होता है, शेष कितना बचा, 2। अब देखिए 2 यहाँ बचा है, 3 यहाँ बचा है, 3 और 2 5, तो यहाँ पे प्लस का 5, बस। अब आगे यहाँ पे आए तो यह फरवरी तक है, जनवरी में 3, फरवरी की दी हुई तारीख, काम खत्म, तो 18 3 21 होता है। अब ये 21 कट जाएगा 7 से, काम खत्म, यहाँ 0 कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस का 0। 5वां दिन कौन सा होता है, 5वां दिन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे शुक्रवार होता है, 5वां दिन शुक्रवार होता है, क्लियर। इसी प्रकार से आप अपना जन्मदिन निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और लास्ट देखिएगा, एक प्रश्न और आप देखिएगा, बस उसके बाद ये आपका ये भी टाइप समाप्त हो जाएगा, ठीक है।
एक टाइप और देखिए, एक देखिए बस लास्ट सवाल, उसके बाद ये वाला आप खुद से करिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ या किसी का डेट ऑफ बर्थ जिसका दिन पता हो आप क्लियर कर सकते हैं। मोबाइल में आपके कैलेंडर है, कैलेंडर में देख के भी आप कर सकते हैं। कैसे निकाल लीजिए, फिर मैच करिए सही आया कि गलत आया। अगर बात करें यहाँ पे हम किसी महत्वपूर्ण दिवस 23 मार्च 1931 की बात करें तो इस दिन कौन सा दिन रहा होगा, मतलब इस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। तो यहाँ पे आपसे क्या बोले हैं कि इसको 1930 लिखिए, एक साल कम, तो आप कहेंगे लिख दिए। अब इसको सेंचुरी ईयर में आप तोड़िए तो एक 1900 में टूटेगा और एक 30 में टूटेगा। अब ये दो पार्ट में टूटेगा, एक 1600 में टूटेगा और एक 300 में टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसको करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 7, तो ये 7 तो कितना हो जाएगा 37। ठीक है, ये 37 हो जाएगा, ये प्लस सारे के हैं। अब इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 पन्ना 35, कितना बच गया 2। और यहाँ पे 1600 में 0, 300 में आप कहेंगे 1, तो 0 प्लस 1 प्लस 2, 2 यहाँ बचा 1 यहाँ बचा, तो 2 1 3 प्लस का 3, क्या बच गया प्लस का 3 बच गया। अच्छा प्लस का 3 बच गया, तो अब मार्च तक आइए, जनवरी में 3, फरवरी कितने का 0 क्योंकि 1931 जो है ये लीप ईयर नहीं है। अच्छा मार्च 23 रख देंगे। अब इसको क्या करें, 7 से काट लें या तीनों को जोड़ के आप से काटें, तो 7 से काटेंगे यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो 3 और 2 5, यहाँ पे प्लस का 5, 5 और 3 8 हो गया, कितना 8। अब इसको 7 से भाग देंगे, कितना बचा 1, तो पहला दिन क्या सोमवार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए इस टाइप को भी बहुत अच्छे से हम कवर कर लिए हैं, बहुत क्लियरली कर चुके हैं। ठीक, ये भी टाइप आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, ये आप कर सकते हैं, अपने से करने की कोशिश करिएगा, क्या आता है कैसे आता है आप निकालिए, चेक करिए, किस प्रकार से चेक करना है आप उसको चेक करिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए अब क्या है, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बस एक टाइप छूटा है और विविध छूटा है। ठीक है, जैसे कि कौन सा ईयर कब रिपीट होगा। मान लीजिए कोई अपना जन्मदिन सोमवार को मनाया 2021 में 18 तारीख को फरवरी महीने में, तो दोबारा से वह अपना जन्मदिन उसी दिन उसी तारीख को किस वर्ष मनाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है, आपको इससे भी आएंगे। और आपके प्रश्न आते हैं कि मान लीजिए आज 12 तारीख है और आज का दिन सोमवार है, तो आज से 24 दिन बाद के 2 दिन बाद वाले प्रश्न जो इसी प्रकार से आते हैं। कल के 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से प्रश्न जो बनेंगे उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।